सभी संत महात्माओं के चरणों में, बहनों के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद। तो ऐसे ही हैं हम सब, जैसा कि सदगुरु माँ ने बोला। वास्तव में हम समझते हैं, हम अपने आप को खरा सोना समझते हैं कि सोना आग में तपाया जाता है, लोहा आग में तपाया जाता है। सोना जो है तपने के बाद चमकदार बनता है, दूसरों के गले की, कान की, हाथ की, पैर की शोभा बढ़ाता है, मान सम्मान बढ़ाता है। मगर लोहा जब तक आग में पड़ा रहता है तब तक वो लाल रहता है, हाथ लगाओ तो जला के राख कर देता है। आग से हटाने के बाद वो धीरे धीरे अपने रंग पे आ जाता है, काला का काला हो जाता है। तो हम सभी अपने आप को सोना समझ रहे हैं। हम सत्संग जाते हैं, हमने ज्ञान ले लिया है, हम सेवा भी करते, सुमरन भी करते हैं। कुछ दातार की कृपा से हमें कुछ सेवा का मौका मिला है, कुछ पर्चियाँ कटती हैं, डिस्पेंसरी सेवा, बस सेवा, लंगर सेवा, गुरु पूजा इसकी, तो ये भी सब करते हैं। हम अपने आप को सोना समझते हैं। बात करते हैं बाबा अवतार सिंह जी के ज़माने की, बात करते हैं बाबा गुरुबचन सिंह की ज़माने की, बात करते हैं बाबा हरदेव जी के ज़माने की। जरा सोच के देखिए, आज का विषय जो वही है जो सदगुरु माता जी ने जो 13 मई सन 2023 जो कल बीत चुका है, उसमें क्या बात कही। हम सभी संत महात्माओं के लिए बहुत सोचना चाहिए कि जब से वो शब्द सुना है मैं परेशान रहता हूँ कि ऐसा ही है, हम लोग अपने आप को खरा सोना समझ रहे हैं जबकि हम है नहीं। तो चलते हैं, बताते हैं माता जी ने ऐसा क्या कहा। वीडियो पूरा देखना, जो भी संत महात्मा देख रहा वीडियो पूरा देखना, एक एक सेकंड का वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि पता नहीं कब वो बात में बोल सकता हूँ। तो चलते हैं, बताते हैं। पहले बात करता हूँ कि देखो हम हैं क्या, जो बोला है वास्तव वही है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, और जो भी हमारे चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो बात बहुत बड़ी बात, सदगुरु माँ ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो अंतर्यामी है, घट घट वासी है, हर पूरी कायनात में उसका बसेरा है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला सदगुरु है, जो आज हमारे सामने साकार रूप में सदगुरु माँ सुदीक्षा जी के रूप में हमारे सामने प्रकट है, और हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो कितनी बड़ी बात कह दी। बहुत से संत महात्मा जो कल समर्पण दिवस हुआ जा नहीं पाए, बहुत से संत महात्मा जो ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी नहीं देख पाया। कहने को तो मैं भी जा नहीं पाया, मैंने भी ऑनलाइन ही वचन सुने थे, पहले तो राजपिता जी के, और उसके बाद जो है माता जी के वचन। राजपिता जी के वचन में जो हमसे बोला है कि नजरिया समदृष्टि से देखो, कि अगर हम बिल्डिंगों को जमीन से देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगती है, और इससे बड़ा तो कोई है नहीं। और कभी इत्तेफाक से हम जहाज पे बैठ जाएं तो वहाँ नीचे देखेंगे तो एकदम छोटी सी बिल्डिंग नजर आएगी, धरती भी छोटी सी नजर आएगी। तो माता जी ने ऐसा क्यों कहा? माता जी ने ही नहीं, ये युगों से हमारे सामने बात आ रही है। बख्श लेना, अपनी बात करूं तो बाबा हरदेव जी के ज़माने से ही सत्संग मैंने शुरू किया जाना, और ज्ञान की जो दात बख्शी है दातार ने, वो माता सबिंदर जी के ज़माने की बात है। और कुछ कुछ समझ में आया है तो माता सुदीक्षा जी के हुजूरी में कुछ कुछ समझ में आ रहा कि वास्तव में हमें यही ज्ञान, हम ब्रह्म ज्ञानी तभी कहलाएंगे जब हमें पूरी तरह से हमें ये समझ आ जाएगा। समझ नहीं आया, किसी को ज्ञान की कुछ समझ में नहीं आई। ऐसा क्यों बोला माता जी ने? और बहुत बड़ी बात बोली, सोचने समझने के लिए
अगर हम सोचें कि वास्तव में माता जी को कैसे पता, अब उसको नहीं पता तो किसको पता होगा, हमें पता होगा। अरे वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, घट घट वासी है, तीन लोक का स्वामी है, जो साकार में आज हम देख रहे माता सुदीक्षा जी इस रूप, जैसे हमने कपड़े पहन रखे उससे भी कपड़े पहन रखे। क्यों कि जैसा देश वैसा वेश। हम जिस भाषा में समझना चाहते हैं हमें उसी भाषा में समझाया जाता है। अगर आपका बच्चा साइंस साइड है, इंग्लिश में है, तो उसको वही पढ़ाई पढ़ाई जाएगी ना। आपको कॉमर्स मिला है तो उसी की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप उसी के लायक हो। तो जिस भाषा में हमें समझ में आता है उस भाषा में हमें समझा रहे। आज से नहीं, बाबा हरदेव जी के ज़माने से, उनसे पहले बाबा गुरबचन जी के ज़माने से, अवतार सिंह महाराज जी के ज़माने की बातें होती हैं। सिर्फ बातें ही होती हैं, इसीलिए तो माता जी को कहना पड़ा, इसीलिए माता जी को कहना पड़ा। और जब कह दिया है, कानों ने सुन लिया है, तो अब तो अपने आप को बदल लो, नहीं तो हम ऐसे ही भूल भुलैया में रहेंगे। हम तो खरा सोना है, सत्संग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, माता जी के दर्शन भी हो जाते हैं, संतों के दर्शन हो जाते हैं, नमस्कारी होती रहती, संतों का आना जाना लगा रहता है। हम तो खरा सोना हो गए हैं, हमारा पार उतारा हो गया है, 84 से हम बच गए हैं, कोई भी नहीं बचा, बिरला ही होगा। ऐसे परसेंटेज की अगर बात करें 100%, 100 की बात होती ना, 100 में से 90% का उद्धार नहीं हुआ, ये हकीकत है। अपन भी देखता है। अब देखो धीरे धीरे जैसे हमारी समझ में आ रही कि हाँ यही बात ऐसे करना चाहिए, हमें जरा सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा किसी का मामा का लड़का एमएलए है, उसका नाम लेके खुद को पावरफुल बताना, उसके नाम पे हम अपने आप को बताने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं ना। कोई कह दे हमारा ये, तो कोई कहता है हमारा बुआ का लड़का ये है, तुम जानते नहीं मेरे को, हम ये हैं हम वो हैं। सत्संग का नाम लेके निरंकारी होने का दावा करना, ये हमारी भूल है। माता जी को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हम बात करते बाबा हरदेव जी की, उन्होंने 36 साल जो हमें दिए और एक ही उनका मकसद रहा, सभी जानते हैं, मानव को एक धागे में पिरोना, हर किसी को सोच को बदलना, हर किसी के रवैये को बदलना, हर किसी के वचनों को बदलना, हर किसी के रोजमर्रे में जो चलता है उसको बदलना, समदृष्टि करना। क्या हम सभी की ऐसी अवस्था हुई है? नहीं। यदि हुई होती तो माता जी को कहना नहीं पड़ता, माता जी को वही बात दोहरानी नहीं पड़ती जो बात हम पहले भी सुन चुके हैं। तो माता जी ने ऐसा क्यों कहा और क्या कहा, किस लिए कहा? क्योंकि वो तो घटघटवासी हर मन की जानता है, उसे सब पता कब किसके मन में क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है। माता जी वहाँ समालका में समर्पण दिवस में जो सामने बैठे उनको साकार में सामने वचनों से अपने उद्धार कर रही थी, और जो उनके सामने नहीं तो बगैर उनके बारे में सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है। कहने को सदगुरु माता सुदीक्षा जी है, नहीं, पूरी सृष्टि का मालिक, 3 लोकों का स्वामी है। ये समझ में जल्दी नहीं आएगा। अपनी बात बताता हूँ, बाबा हरदेव जी के ज़माने का सत्संगी शुरुआत की थी, ज्ञान नहीं लिया था, डरता था ज्ञान लेने से। जब बाबा जी ब्रह्मलीन हुए उसके बाद माता सविंदर जी, उसके बाद भी धीरे धीरे चलते, मेरे ख्याल से 1 साल के बाद, कुछ टाइम के बाद मैंने ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद भी कहते ज्ञान की समझ नहीं आई। ज्ञान की समझ किसी को भी नहीं आई शायद, इतना दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि देखता हूँ ना
बहुत हमें मिलते हैं कि आपने देखा, सतगुरु को देखा हुआ, और कुछ संत महात्मा ऐसे हैं, बोलों से पता चलता है। कहते कर्म, कर्मों से पहचान इंसान की होती है, जुबान से नहीं। ये बात हम पहले वीडियो में कह चुके। बख्श लेना, ये जो है हम कोई किताब में पढ़ के आपके सामने नहीं बोलते हैं, हम वही आपके सामने बोलते हैं जो अपने मन के भाव। कहते हैं अगर मन के अंदर अच्छी भावना जागृत होती है, मन में अच्छे विचार आते हैं दूसरे के प्रति, कहते हैं कि हम सुख बांटेंगे तो सुख मिलेगा और दुख बांटेंगे तो दुख मिलेगा। अगर हम कोई भीड़ में खुजली वाली दवाई हम डाल दें तो सब खुजाने लग जाएंगे। कहते हैं ये हमारी भूल है, माता जी को तभी कहना पड़ा कि अगर हम फूलों के बगीचे में रह के और फूलों की तुड़ाई करते हैं, फूल तोड़ते हैं, फूल हम टोकरी में डालते हैं, फूल हम बेचते हैं, हम फूलों को कारोबार करते हैं, मगर हमारे हाथों में खुशबू का लेस मात्र भी कोई नामो निशान नहीं। जरा सोचो, हम इतने बड़े मिशन से जुड़े हैं और वो पूर्ण सदगुरु इस मिशन में जो हमारे सामने है, फिर भी हम पूर्ण तो पूर्ण, हम अधूरे भी नहीं है। कहते अधूरा 50% भी नहीं है। सभी जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना कि माता जी ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। कोई तो बात होगी, क्योंकि माता जी वो थोड़ी ना है कि हर संत किससे बातें करती हैं, हर किसी से मिलती हैं, हर किसी के भाव पूछती है। हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, कल तुमने ऐसा क्यों किया, कल तुमने ऐसा इसको क्यों बोला, कल इसका ऐसा इसके साथ छल क्यों किया, इसको गाली क्यों दे दी, ऐसा पूछती तो नहीं ना ऐसा कोई बताता है वहां पे। ये तो अंतर्यामी हर जगह रहता है, हर घट में है, हर घट की सुनता है, हर जुबान पे रहता है। ऐसा क्यों कहना पड़ा। तो हम फूलों के बगीचों में रहते हैं, काम करते फूलों का, और खुशबू का लेस मात्र भी कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये गलती किसकी है, हमारी है। हम क्या करते हैं, एक आपको बात बताता हूं। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मैं छोटा ही था। तो आप सभी जानते होंगे घड़ी कंपनी, जो घड़ी साबुन है, डिटर्जेंट, उस कंपनी में मैंने 2 शायद 3 दिन काम किया था। चौबेपुर में है, आप देखा घड़ी की टिकिया, उसमें शायद चौबेपुर का एड्रेस लिखा हुआ। चौबेपुर कानपुर से पीछे पड़ता है, बिल्लौर के आगे पड़ता है, यूपी में। तो मेरे चाचा जी वहाँ काम करते थे, पता चला था। तो मैं पढ़ाई छोड़ चुका था, तो वो पिताजी ने बात की हुई चाचा जी से। चाचा जी फिलहाल तो उस टाइम ससुराल में रहते थे। बोला तुम्हें आना है आ जाओ, वहीं फिर काम लगा दूंगा और आप वहीं काम करना, वहीं कहीं फिर कमरा दिला देंगे। तो गया, मैं काम करा, जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। काम किया, मात्र 2 ही दिन काम किया। वो मेरे बस की नहीं, क्योंकि वहाँ बोरियां बड़ी बड़ी उठानी पड़ती, पाउडर की जिससे टिकिया बनती थी, ट्रक में आना, माल उठाना, ये करना, फिर टिक्की बनाने, बड़ी बड़ी उठाना। तो अपनी इतनी उम्र नहीं थी, छोटा था तब, तो ऐसा कुछ नहीं था कि 18 साल के बाद ही लगेगा बंदा, कभी भी काम कर सकता था, बस करने लायक हो। तो 2 दिन काम किया, देखा मैं 2 दिन काम किया। बाद में छुट्टी के टाइम पे जो हम कपड़े पहन के काम करते थे, उनसे कभी झाग ही नहीं छूटता था, उनसे कभी झाग ही नहीं छूटता था। हाथ धोते 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 आधा घंटा भी हो जाता था, मगर उससे कभी हमारे जो कहते कोष्टिक चिकनाहट ही नहीं छूटती थी, और कपड़ों पे गंदगी नाम का कोई निशान नहीं था। तो समझ में बात आई। ये हमारी गलती है, हम धो देते हैं। हमारी गलती है हम ऐसे वस्त्र नहीं पहने, हमारी गलती है हमारा ऐसा नजरिया नहीं है, हमारी गलती है हम सत्संग का नाम लेते हैं, सत्संग जाते फिर आके धो देते हैं। वही बात हो गई ना, हम कीचड़ में रहोगे और जाके नहा लोगे, फिर वैसे वैसे साफ हो जाओगे। हम चिकने घड़े की तरह है, हम सभी सत्संग में जाते हैं, पानी पड़ता है, पूरा पानी घड़े में फैला हुआ था, दिखाई दे रहा, पड़ रहा, पानी बंद करो घड़ा सूख जाता है। और बैंगन की तरह हैं हम लोग,
सभी संत, बुरा नहीं मानना, क्योंकि माता जी ने जो शब्द बोला है बहुत ही हम सभी के लिए सोचने लायक है कि काश उनको क्या पड़ी है। बार बार हमें सचेत करना, मानव एकता दिवस मनाना। मानव एकता दिवस सिर्फ निरंकारी एकता दिवस नहीं है, आप अच्छी तरह जानते, भली बात जानते हैं। मानव एकता दिवस निरंकारी एकता दिवस के नाम से नहीं, मानव। मानव क्या होता है? पूरी सृष्टि में कितने मानव हैं? नर है चाहे नारी है तो मानव। तो मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इंसान इंसान से प्रेम करने लग जाए, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो। हम किसी के चक्कर में भूल भुलैये में ना पड़े, किसी कहने पे ना जाए वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, हम भी ऐसा करने लग जाए। नहीं, हमें भूल के भी ऐसा नहीं करना है। अब मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो कि हमें कहते ना, गलती बताने वाला कोई नहीं होता है। आपकी गलतियां आपको बताने वाला कोई नहीं, आपकी बुराई करने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे, मगर आपकी कमियां बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप लखपति से करोड़पति मिल जाओगे, भाई सर 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 भाई भाई करने वाले बहुत मिल जाएंगे। और आपको कहीं ठोकर लगती है, करोड़पति से एकदम 1000पति पे आ जाते, फिर रोड पे आ जाते हो। थू थू करने वाले आपको हजारों से लाखों मिल जाएंगे, मगर आपको गलती बताने वाला कोई भी नहीं मिलेगा कि सर आपने ऐसी गलती करी थी। अगर आप ऐसी गलती नहीं करते तो आप करोड़पति से अरबपति बन सकते थे। गलती आपकी कोई नहीं बताएगा, तानाशाही कर लेगा हर कोई। अरे ये ऐसा है, ये तो ये बर्बाद हो गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इसने तो ऐसे कर दिया तो एकदम सब कुछ इसका बर्बाद हो गया। घर मकान कोठी बंगला आया फुसो में सब तबाह हो, सब बिक गया, इसका कुछ नहीं बचा, कंगाल हो गया, कर्जदार हो गया। इधर उधर थू थू करेंगे, मगर कोई एक इंसान ऐसा मिलेगा जो आपको आपकी गलती का एहसास दिलाएगा कि आपने ऐसी गलती की है। मैंने बहुत सारी गलतियां की अपनी जिंदगी में, और बहुत ठोकरें खाने के बाद अब तो बस धीरे धीरे यही समझ में आ रहा है कि जो भी है यही सच है, यही सच है। बार बार एक ही बात को कहना, एक ही बात को समझाना। तो चलते हैं, बताते हैं कि माता जी ने ऐसा क्यों कहा और क्या कहा है। बाबा जी की बात, बाबा जी के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस बनाया जाता है। समर्पण क्या हम सभी ने आत्मसमर्पण किया? समर्पण दिवस मनाते हैं क्या हम वहाँ कसमें खा के आए हैं? बाबा हरदेव जी के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस 13 मई को बनाया जाता है। क्या हमने बाबा हरदेव जी के ज़माने से जो रहे हैं, हमने भी शुरुआत करी थी, समझ नहीं आई थी, जो बहुत पुरातन है, जो बाबा अवतार जी के ज़माने के हैं, गुरबचन सिंह के ज़माने के हैं, और बाबा हरदेव जी के ज़माने तक, क्या बाबा हरदेव जी को आपने आत्मसमर्पण किया? जैसा वो चाहते थे वैसा आपने किया? सब कुछ तन मन धन उसको दिया, नछावर कर दिया कि बस पागलों की भांति चलते रहे, बस जो कहते रहे करते रहे, ना खान का, ना पान का, ना तन का, ना कपड़े का, ना घर का, ना घाट का, रह के मतलब घर का भी रहना था, घाट का भी रहना था, कपड़े भी पहनने थे, खाना भी खाना था, काम भी करना था। तो हमारे सतगुरु शुरू से करे कि हाथ दिए काम करने के लिए, पैरों से चल के काम भी करना, पैरों से चल के आपको सत्संग भी जाना है। मगर वो क्या कहते, आत्मसमर्पण परमात्मा को, निरंकार को, ये एक हमारे सामने जो हूबहू हमारे सामने है, जो रमा हुआ राव में दिखा दिया, क्या इसको सरेंडर किया? नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। सत्संग जाके अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं, नमस्कारी करके सर झुका लेते हैं, माथा टेक लेते हैं, पर नमस्कारी हो गई तो निरंकार। लंगर हो गया, बहुत अच्छा हलवा था, खा लिया, मजा आ गया। अनाउंस होता है, बड़े ध्यान से सुना जाता है। लंगर वाली संगत में बहुत भीड़ होती है, क्या सोचो। तो माता जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा, वो भी समर्पण दिवस पे?
क्योंकि हम बात तो उसकी कहते हैं, हम बात तो राम की कह रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, हम बात राम की कर रहे हैं, श्याम की कर रहे हैं, मगर उनके आचरण पे हम बात कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं। आम का सीजन आ चुका है, आम बहुत अच्छा होता है, सफ़ेद आम पहले आता है, फिर दशहरी शुरू हो जाता है, और भी तरह तरह लंगड़े आम, चौसा आम, ये आम। क्या आपने आम खाया है? क्या आपने आम का स्वाद लिया है? अगर स्वाद लिया है तो बताओ उसमें क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या लाभ है उससे, क्या क्या हमें उससे हानि हो सकती है। अगर आप सत्संग जाते हो, सिर्फ सत्संग की बातें ही नहीं करनी है। समर्पण दिवस पे ऐसी जो माता जी ने हम सभी संत महात्माओं को सचेत करने के लिए एक शब्द जो है हम बहुत पहले से हमें सुनने को मिला है, और फिर भी ऐसे देखो बोल दिया माता जी ने कि कहते हैं ना, कब तक वो हमारी गलतियों पे पर्दे डाले जा रहा है। सतगुरु हमारी बख्श मतलब गलतियां बख्श रहा, बख्श रहा, बख्श रहा है, और बख्शे जा रहा, बख्शता रहेगा। मगर कहते हैं अगर टीचर्स के सामने आप गलत प्रश्न का उत्तर दे दो और टिक लगा दे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कर देगा, तो आप आगे फेल हो जाओगे। पास करने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आप ट्यूशन लगा लो, वहां भी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देता रहेगा, स्कूल में वेरी गुड देता रहेगा, और कभी आपकी गलती पे क्रॉस नहीं लगाएगा। आप सोचो सही तो किया, बस उसी दौर में चले जाओगे। जब एग्जाम होगा तो आप वैसे ही बड़बड़ा दोगे, वैसे ही लिख के सामने रख दोगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो चेक करने वाले कह रहे तो कुछ भी नहीं है, आप फेल हो जाओगे, 84 में चले जाओगे, फिर भटकोगे। अगर पाप के 84 के बाद आओगे, अगर पाप कर्म नहीं किए हैं, हो सकता मनुष्य का ही जन्म मिल जाए, जाओ दोबारा से फिर जाओ, यही करते रहोगे, यही करते रहोगे। हर कोई छोटी मोटी नौकरी करता, धीरे धीरे अपना काम करते 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 क्या होता है, आपने देखा जो घर मकान बनाते लेबर होती है, कुछ साल पहले वो बेलदारी करता था, फिर कारीगर बन गया, आज वो ठेकेदारी कर रहा है। प्रमोशन हो तो वो ठेकेदारी करने लग जाता है, उसका प्रमोशन। यानी कि सोच, जरा भाई सोचो, हमारे निरंकारी संत महात्मा सुन रहे हैं या वैसे भी कोई सुन रहा है, जरा सोचो। हर इंसान चाहता है, जहां नौकरी कर रहा है, यार बहुत साल हो गए काम करते हुए, भैया तनख्वाह बढ़नी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। कहते हो ना, अपनी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। सरकार कोई जीएसटी लगा देता, हटा देता, इस पे इस टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लगा दिया, तो आपकी जब इनकम कम होने लग जाती तो कितना फड़फड़ाने लग जाते हो, बिन पानी मछली की तरफ तड़पने लग जाते हो। हाँ, ये तो महंगाई बहुत हो गई है, अब कमाई नहीं रह गई, कितना तड़पते हो। मगर सत्संग जाते हो, आध्यात्मिक तौर पे भी आपका प्रमोशन नहीं, डिसप्रमोशन होता जा रहा है। सत्संग जाते हुए भी, कहते काम करते हुए भी आपको पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप परेशान हो जाते हो। और वहां पे आप जरा सोचो, आप जाते हो, आप मालिक देख रहा आप क्या कर रहे हो, कंपनी में काम करते हो, आपका हाथ चलता है और आंखें देख के काम करती है। काम कर दिया, आपका दिमाग दिल दिमाग कहीं भी रहे, मालिक का काम 8 घंटे, आपने इधर उधर करके 8 घंटे बिता दिए, आपकी तनख्वाह बन गई। मगर यहाँ जब आप सत्संग में होते हो या बाहर होते हो, हरदम सत्संग में तो वहाँ चर्चा होती है, मगर जिसकी चर्चा होती है वो पर्चा तो आपको हर जगह दिखाई देता है। जिस पर्चे की चर्चा होती है सत्संग में, वो पर्चा तो आपके सामने हर जगह है, जिधर देखोगे उधर ही पढ़ने को मिल जाएगा। फिर उससे आप देख के आंखें बंद क्यों कर लेते हो, क्यों कर लेते हो? या सोचो। कहते हैं कि बदल नहीं सकते हम अपने आप को, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो बहुत ही मुक्ति का मार्ग है। मंजिल हमारी पता है हमें कहाँ जाना है, मुक्ति का मार्ग है। मार्ग कठिन हो सकता है, मंजिल कठिन नहीं है। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। समर्पण दिवस पे आत्मसमर्पण करना, क्या आपने समर्पण कर दिया?
यहाँ से ऐसा नहीं कि बस जा रही है, संभाल का जा रही है, बैठ लो, कुछ बस की सेवा लग जाएगी, 100 रुपये 200 रुपये जो भी है, सेवा अपनी इच्छा अनुसार दे दो, पहुँच गए, नमस्कारी में कुछ दे दो, हो गया, शरीर को ले गए, थोड़ी देर हुआ, मन से थोड़ा सा खुश हुए, भजन कीर्तन आए, कुछ वचन आए, फिर घर आके बस वही बात है, अरे भैया माता जी ने तो ऐसे वचन कहा तो मजा आ गया, अब तो एक संत महात्मा ने इतने अच्छे वचन कहे, मजा आ गया, एक गीत था बहुत मजा आया, और रास्ते में गए तो वही बड़ा अच्छा, एसी वाली बस थी, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, रास्ते में बस भी रोक दिया, चाय पानी नाश्ता भी मुखी महात्मा जी ने करा दिया, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। फिर घर में बता रहे एक बच्चे ने कुछ आपको कुछ थोड़ा सा किसी बात पे कुछ कह दिया या चिल्लाने लग गया, उसको डांट दिया, उतर गया आपका भूत, उतर गया समर्पण दिवस का भूत, उतर गया सतगुरु के वचनों का भूत। ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, बख्श लेना। देखो हमें इतनी तो वो समझ नहीं है, जो अपने मन में भाव आते हैं वही हम डालने लगे, आपके सामने शेयर कर देते हैं, आप लोग देखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, धन्यवाद जी लिख दिया करो, जो हमारा निरंकारी संत महात्मा बहन जो भी देख रहे हैं वो कमेंट में धन्यवाद जी लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कि ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे महापुरुष हमारे बहन देख रही हैं। बाकी बहुत लोग जिनको अच्छा लगता है तो हमारे मोटिवेशन जो है देख सकते हैं, अच्छी बात है। तो हम बात बताते हैं आपको, माता जी ने ऐसा क्यों कहा। कहते कहते माता जी ने क्या बोला, चलो वो बात बताते हैं। कि बाबा हरदेव जी के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस मनाया जाता है, और माता जी ने उन्हीं की बात पे कही कि बाबा हरदेव जी एक बात बार बार कहते थे, जिस बात को लेके हम अभी तक आपसे शेयर कर रहे थे और अब बताने जा रहा हूँ, कि मैं अब तक बात, आप लोग ये नहीं कहना कि अब बताई बात, अगर अभी नहीं बताता वीडियो नहीं देखते ना, इसलिए अब बता रहा मैं। तो कि पानी में मथनी मारना, पानी में मथनी मारते रहोगे उसमें क्या मिलेगा, घर घर। तो माता जी ने जो बात बताई कि पानी में मथनी, मथनी समझते हैं ना आप, जो यहाँ तो रई बोलते हैं, गांव में मथानी बोलते हैं, मथानी। दूध को गर्म किया, पकाया, जमाया, और उससे घर घर करके दूध में घर घर करोगे तो उसमें मलाई आ जाती है, जिससे घी बन जाता है। और अगर पानी में घर घर करते रहो, हम वही पानी हैं, कुछ नहीं हमारे पास। बाबा जी यही करते रहे 36 साल, यही करते रहे, पानी में ही मथनी घर घर करते रहे, और हम सारे के सारे पानी बने रहे, और आज भी हम पानी हैं। माता जी जो चाहती हैं कि हम दूध हैं, वो दूध हैं जिससे कुछ निकलेगा, मलाई निकलेगी, हम वो चीज़ है नहीं, इसलिए माता जी को बोलना पड़ा। और अभी भी देखो, समर्पण दिवस मनाने से कोई ऐसे हमें लाभ नहीं होगा, हम अपने आप को जब तक समर्पण नहीं करेंगे। पानी में मथनी बाबा जी घुमाते रहे, पानी में क्या हासिल होगा, साफ सुथरा पानी। अगर कीचड़ में अगर करोगे ना, इतना याद है, कीचड़ में अगर मथनी रगड़ोगे तो उसमें कुछ तिनका आ जाएगा, मगर हम वो पानी हैं जो उसको पी तो सकते हैं, मगर उसमें कोई तत्व हम निकाल नहीं सकते। कीचड़ में अगर मथनी रगड़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ, हाथ डालोगे ना कीचड़ में तो आपका हाथ साफ नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ गंदगी, कूड़ा करकट में कीड़ा भी हो सकता है, कूड़ा भी हो सकता है, और भी कुछ आ सकता है। मगर हम वो पानी हैं, इसको पिया तो जा सकता है, मगर इसमें कुछ हम निकाल के कुछ कर नहीं सकते, जैसे डालोगे वैसे ही बाहर निकलोगे। वही बाबा जी 36 साल तक करते रहे, समिंदर माता जी ने किया, आज माता सुदीक्षा जी भी यही कर रही है। जब उन देखा माता जी ने कि ये तो सब वैसे वैसे हैं, वही पानी है जिसमें बाबा हरदेव जी मथनी मारते रहे, कुछ भी नहीं निकला, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब अगर माता जी से प्यार है, ये माता जी कौन है सभी जानते हैं, ये 3 लोक का स्वामी। यार हम तो यही कह रहे, समझो जरा,
मंत्र तो पूरा याद नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामय परित्राणाम साधु। जो भी है, आगे इतना पढ़ नहीं पाया। फिलहाल तो कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है ना, धर्म की ग्लानि होती है, साधु संतों का अपमान होता है, धरती पे पाप बढ़ता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होता रहूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने बोला, आज वैसे ही है। तो चिल्ला चिल्ला के दुनिया का मालिक हमसे कह रहा कि हम जैसा चाहते हैं वही कहावत हम अक्सर सुनते हैं। किसमें? सत्संग में, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो ये चाहता है। तू वो कर जो ये चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो वही करो ना। क्यों मनमती में लगे भैया? क्यों लगे मनमती में? किस लिए लगे हो? आए सत्संग हो धन्यंकार जी, कैसे आप? मापो से बस कृपा आपकी, कृपा आपकी। बाहर निकलते ये लो भैया, अरे यार तो क्या हुआ? पैसे नहीं आए उसके? यार ऐसे थोड़ी होता भाई साहब, हम निरंकारी है, कुछ बोलते नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई साहब मुझे नहीं पता, देना है उसका। भाई साहब देखो इतना हमारे नाम पे तो उसने आपकी मदद कर दी, अब आप दे नहीं रहे हो। अरे वो नहीं दे, तुम दे दो यार, तुम दे दो। ऐसे बहुत से करते होंगे ना। हमारी एक जुबान, भाई साहब फोन कर दिया, आपका काम चल गया, मतलब पैसा दो। अरे पैसा देने लायक होता वो तुमसे क्यों बोलता? आप समर्थ हो ना, आप कर दो। तू ही निरंकार, तूने दिया ले तू। ऐसे होता है। हम जिस चीज में समर्थ हैं, हम अगर किसी को खिलाने में समर्थ हैं तो हम उसको खिला सकते हैं। अगर हम पिलाने में समर्थ हैं तो हम उसे पिला सकते हैं। अगर हम उसे कपड़े पहनाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो उसे कपड़े हम पहना सकते हैं। हम अगर उसको 4 पैसे देने लायक है कि देखिए हम सेवा भाव से बोल सकते, तो उसको दे दो। हमारे पास 10 रुपए है, कोई 5 की मांग करता है, अगर उसको जरूरतमंद लगता है तो दे दो। इससे बड़ी सेवा नहीं की। तो भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना और नंगे को कपड़ा पहनाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यहाँ दो, भूल जाओ, लगे रहो। समदृष्टि, वो नजरिया नहीं कि नीचे से बिल्डिंग को देखो, ओहो कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, तो पहाड़ों को बादलों को छू रही है।